स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। ना अब यहां से मैं चाहता हूं कि आपको जल्दी से आगे ले चलूं। ओके, जितने पास्टर्स हैं आप सभी को मैं वेलकम करता हूं एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप से जुड़ने के लिए। आप सभी जितने पास्टर्स हैं आप सभी का बेहद बेहद हम स्वागत करते हैं। नरेंद्र को, नीता को कॉल लगा के पूछो सब ठीक चल रहा है क्या। जी, विशेष करके महिलाएं जो सेविकाई करना चाहती हैं, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। और आज सैटरडे ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो चुका है। महिलाओं की जो सभा है, कोई तेलुगु में, कोई कन्नड़ा में, कोई बंगाली में, कोई मराठी में, कोई हिंदी में, ऐसे करते हुए सैटरडे की जो सभा है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि जितनी भी महिलाएं प्रभु का दासियां जिन्होंने प्रचार किया है वो सभी आप उससे आशीषित हुए होंगे ना। जैन भाई बहनों के पास कलीसिया नहीं है, मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप उनका स्वागत करता है ऑनलाइन चर्च में जुड़ने के लिए। जी, तो मैं फेसबुक पे लगा के दीजिए। ओके, सो मसीह मंथन के जितने भी लोग हैं, अगर आपके पास में कलीसिया नहीं है तो मसीह मंथन आपका स्वागत करता है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में ऑनलाइन चर्च से जुड़ें। और मसीह मंथन जो कलीसिया है या जो ऑर्गेनाइजेशन है या वर्ल्ड ग्रुप है, ये आपकी हर क्षेत्र में मदद करेगा। वो चाहे बैप्टिज्म से हो, डेडिकेशन से हो, मैयत से हो, मैरिजेस से हो, हर चीज़ में जैसे काम कलीसिया सुविधाएं देती हैं वो सारी सुविधा हम मसीह मंथन जो है वो देगा, वो भी वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के ऑनलाइन जितनी भी कलीसियाएं चलती हैं उसकी भी जानकारी आपके बीच में हम रखने जा रहे हैं। कौन कौन सी सभाएं रविवार के दिन यानी कि कल चलेंगी, उसके लिए मैं आपको जो है कहना चाहता हूं कि आप लोग इसकी जानकारी ले लें। पंजाबी का देख लीजिए, तेलुगु है, फिर मराठी है, फिर बंगाली है, गुजराती है, तमिल है, इंग्लिश है, कन्नड़ा है और नेपाली है। और फिर उसके बाद में ये जो साइड में आप टाइम टेबल देख रहे हैं, आप अपने अपने जो लैंग्वेजेस में आप कलीसियाएँ चाहते हैं वो कलीसियाओं को आप अपने तरीके से जो है उसमें देख सकते हैं। मसीह मंथन बैठक जो वर्ल्ड ग्रुप है, जो मैं हिंदी चर्च चलाता हूं, जो कि अभी इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन के साथ होगा। मैं हिंदी में बात करूंगा, समीक्षा जो है वो उसको अंग्रेजी में चेक 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 उसको बंद करो, चेक 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 टेस्ट। जी जी, और आप सभी महिलाएं जो हैं विशेष करके उनके लिए एक अच्छी खबर है, जैसे मैं आपको बताते आ रहा हूं। जल्दी से वार चेंज करो, चेक। एक सेकंड दीजिए दोस्तों, निकाल के लगा उसको। वापस लगाओ उसको, वापस लगाओ। चेक टेस्ट, बस बैठ जाओ, चेक। तो महिलाओं के लिए जितनी भी महिलाएं हैं जो आज सभा शुरू हो चुकी हैं, अच्छी खबर आपके लिए, सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक प्रचार के लिए उनको मौका मिलेगा। जैसे कि ये बहनों ने और इस बहन ने, इस बहन ने, इस बहन ने, इस बहन ने और इस बहन ने, इस बहन ने और इस बहन ने, है ना, सभी प्रचार आज कर चुकी हैं। और आपको यदि प्रचार करना है और आप भी चाहती हैं कि पास्टर डैनियल हमको भी जो है प्रचार करना है, तो हम आपको मौका देना चाहते हैं। आपको मसीह मंथन ग्रुप से पहले जुड़ना होगा, आपकी डॉक्ट्रिन को हम चेक करेंगे, उसके बाद आपको जो है ज़रूर मसीह मंथन मौका देगा। नीता सोलोमन को आपको संपर्क करना है और ये जो नंबर है आप इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, इस पे आपको कॉल करना है। ये रहा मेरा नंबर। आप कोई भी परमेश्वर की ये जो स्टडी चल रही है उत्पत्ति की किताब, अगर इससे आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, आपका स्वागत है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं दोपहर को 2 से शाम 6 बजे तक। और एक विनंती है कि मुझे प्रार्थना निवेदन नहीं देना है, बल्कि विश्वासियों ने प्रार्थना खुद करना है। आप केवल बाइबल से प्रश्न पूछें, ना कि अपनी समस्याएं हमें बताएं। साथ ही साथ यूट्यूब जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा जो चैनल चलता है आइकन बेल दबा लीजिएगा, और वो सभी चीज़ें जो है यूट्यूब से जब हम अपलोड करते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ
कि अगर मैं गलत नहीं हूं, जो मेरा आंकड़ा मैंने कैलकुलेट किया है, मुझे प्रतिदिन, आपके नॉलेज के लिए बता दें, और ये सब आपका एफर्ट है इसलिए मैं बता रहा हूं कि मुझे प्रतिदिन कम से कम प्रतिदिन 300 लोग सब्सक्राइब करते हैं। 300 पीपल आप सब्सक्राइबर्स एवरी डे टू माय चैनल। ये अद्भुत बात है और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो इस प्रचार को, जो शिक्षाएं मैं आपके बीच में रखता हूं, उसको 200-300 लोग अगर प्रतिदिन, तो ये इसमें आपका योगदान है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप प्रमोट कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कैजुअली, ऐसे ही अरे डैनियल राज का है ना प्रोग्राम, नो, आप ऐसे नहीं कर रहे, आप कन्विंस कर रहे हैं। मैं समझता हूं इसको जारी रखिए, इसको जारी रखिए, ठीक है ना। और इसकी वजह यही है, पैसे तो खैर मैं नहीं कमाता हूं सोशल मीडिया से, लेकिन परमेश्वर की खरी शिक्षा लोगों तक पहुंचे, ये मैं आपके बीच में बात को रखना चाहता हूं ना। मैंने कल कहा था या परसों कहा था, मुझे याद नहीं है, जो भाई गवाही देना चाह रहे थे, मैं चाहता हूं कि अगर वो सुन रहे हैं तो वो मुझे अभी कॉल करें ताकि मैं उनकी गवाही आपके बीच में रख सकूं। चलिए, मैं उनका वेट कर रहा हूं, अगर वो कॉल करते हैं तो मैं उनकी गवाही आपके बीच में रखना चाहूंगा। जी ओके, ये भाई क्या बोल रहे हैं? ओके, किसी ने टाइप किया कि भाई डैनियल भाई आगे बढ़ो, किधर गया? चलिए कोई नहीं। जी, स्टार्टिंग के जितने भी अनाउंसमेंट या फिर जो भी बातें मैं रखता हूं बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि जो प्रतिदिन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके लिए ये ऐसा लगता होगा कि अरे क्या है, नहीं, बट जो लोग पहली बार जुड़ते हैं उनके लिए सारी बातें बताना ज़रूरी है। थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो, कम से कम 10 से 15 मिनट आपको बर्दाश्त करना है, बाकी तो वचन आप लोग सुनते हैं। ओके, ये वायर कहाँ गया? दूसरा छोटा वायर लाओ, जल्दी लाओ, दूसरा छोटा वायर। हेलो। हाँ सर, प्रेज द लॉर्ड। जी, प्रेज द लॉर्ड। जी, आपकी गवाही बताइए। जी सर, मैं रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मैं रांची झारखंड में रहता हूँ। और मेरा गवाही यह है कि जब यूट्यूब में मैं देख रहा था तो लॉकडाउन के दरमियान एक वीडियो आया धन्यवाद राज करके, तो मैंने देखा और उसमें उसका ये था कि क्या यीशु ही गॉड है, और इस प्रचार में था। तो मैंने देखा इस वीडियो को, थोड़ा सा देखा, उसके बाद मैंने समझा कि ये क्या प्रचार हो रहा है, ये क्या बकवास हो रहा है, ऐसा करके मैंने सोचा और हमने नहीं देखना चाहने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो एक बार देख लेते हैं। और बहुत खाली टाइम था मैं, और पूरा माइंडली रूप से मैं उस वीडियो को पूरा अंत तक देखा। उसके बाद अब मुझे दिमाग में समझ आया कि क्या प्रचार है, क्या शिक्षा है, क्या खरी शिक्षा है। और उस दिन मैं देखा और सचमुच मैं लाइक किया और सब्सक्राइब किया। उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन आया और उसके बाद माध्यम से जैसे कि प्रकाशित वाय का बुक का स्टडी हुआ, फिर दानियल का स्टडी हुआ, इन सारी पुस्तकों से मैंने जो भी सीखा वो अद्भुत रहा मेरा जीवन में। और मैं मैं तो 7 साल हो चुका हूँ मेरा बपतिस्मा, लेकिन मैं पूर्ण रीति से उद्धार नहीं पाया था। और जब मैं इन सारी वीडियो को देखा और मुझे समझ में आया कि ये जो शिक्षा मैंने पाया है, आज मेरा पहली बार मेरा जीवन में मेरा गवाही है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और मैंने देखकर बहुत ही खुशी लगा और उस दिन से मेरा जीवन में अद्भुत से परिवर्तन हुआ है। और मैं एक खरी शिक्षा के साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूं। और मैं साथ साथ हर एक दिन लैब में आता हूं, देखता हूं और बहुत सारी शिक्षाओं से मैंने प्राप्त कर रहा हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक अच्छी शिक्षा को ग्रहण की है और मैं आगे बढ़ रहा हूं। और साथ ही मैं धन्यवाद राज सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे एक नया जीवन दिया, कह सकते हैं, इनके शिक्षाओं और खरी शिक्षाओं के माध्यम से। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। नाउ दोस्तों, इनकी गवाही को लेने का मकसद एक ही है, और वो मकसद क्या है? आप सभी जान सकें कि कैसे परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करता है लोगों की जिंदगी में। इनकी जो एक पॉइंट है, मैं आपके बीच में अभी बता दूं, वो पॉइंट यह है, इन्होंने कहा कि मैंने पहले देखा और मुझे समझ में नहीं आया। इसका मतलब क्या पता है? लूसीफर मेरी वीडियोस को और मुझ जैसे जो 10% है ना, उनको बिल्कुल से कनेक्ट होने नहीं देता। जैसे यीशु की बातें ना जल्दी से समझ में नहीं आती, वैसे ही मुझ जैसे 10% लोगों की बातें जल्दी से समझ में नहीं आती। बट इस भाई की गवाही को मैं जानबूझ के बताना चाह रहा था कि आप लोग भी जब वीडियोस को देखते हैं मुझ जैसों की 10% की, तो आप जल्दी से जज नहीं करना, ठीक है ना। बाहर एक कहावत है ना, डोंट जज बाय द
कवर या कवर को देख के जज नहीं करना। तो वैसे ही आप जैसे ही देखते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना है, देखना है, समझना है ये बोल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ठीक है ना। उसके लिए ये बात को रखा था। और जो भाई हैं जिन्होंने गवाही दिया, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे। 9 बज चुके हैं, माफ करें, 900 लोग आ चुके हैं, 950 के आसपास लोग जा चुके हैं। मुझे माफ़ करें, ये बताना ज़रूरी था। आपका पैसा अगर आप दशमांश देना चाहते हैं, अगर आप अभी फ़िलहाल तो आपको अपने पास रखना है जब तक कि मसीह मंथन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता पूरी तरह से। या तो गरीब को दे दें, किसी सच्चे सेवक को दे दें, या ज़रूरतमंद मसीह परिवार को दे दें, जो कि आज टेलीग्राम, माफ़ करें जी, टेलीग्राम ऐप में मैंने डाला था कि एक भाई हैं जिनको मदद करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग दे सकते हैं, बढ़ चढ़कर दे सकते हैं, जो कि आज कई लोगों ने हमें कॉल भी किया है, उसको हम बाद में बताएंगे। जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं उनको कोई रिप्लाई नहीं देगा, उनके वीडियो से कौन अपना है कौन अपना नहीं है उसका पता चल जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए जल्दी से आते हैं आज के स्टडी पर। ये सब करना ज़रूरी था सर, और प्रतिदिन करता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो उनको भी ये बात की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते मैं ये करता हूँ। चलिए आज का 24वां दिन है, आपके बीच में हम आ रहे हैं, 24वां दिन, और अध्याय 8 का आज जो है अध्ययन होगा। और मैं समझता हूँ कि अध्याय 8 आज मैं समाप्त करने पर हूँ, और बहुत कुछ जैसे कल आपके बीच में रखा था वैसे आज आपके बीच में मैं हर चीज को रखता चला जाऊंगा ना। मुझे कल किसी ने, एक भाई हैं जो अभी देख भी रहे होंगे, मुझे उन्होंने एक परिवार घर पर टीवी सेट कर और उस पर मेरी लाइव फेसबुक पे जो चलती है ना, उसको कनेक्ट कर पूरा परिवार जो है देख रहा था। बहुत खूबसूरत नज़ारा, बहुत अद्भुत चीज बात को वहां पर मुझे दिखने को मिली। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आप लोग बड़ी तादाद में करें और उसकी छोटी छोटी वीडियो मुझे भेज सकें बनाकर। प्लीज आप लोग भेजें, 30 सेकंड्स का अगर बना के भेजते हैं तो जल्दी से पहुंच जाता है, अपलोड भी जल्दी हो जाता है फेसबुक पर, माफ करें यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, ठीक है ना। तो उसकी आप लोग बनाकर भेजें, और मैं भी जानना चाहता हूं कि कैसे आप लोग जो है सबको इकट्ठा कर देखते हैं और बड़ी तादाद में, उसकी अपेक्षा मुझे आप लोगों से है। चलिए दोस्तों, आज अध्याय 8 जिसके ऊपर मैं अभी बात करने पर हूं, और मैं चाहता हूं कि हम उसको जो है आपके बीच में रखें 3 तरीके से। इस अध्याय को आज हम देखेंगे 3 बातें जो बहुत जरूरी हैं इस अध्याय में। सबसे पहला, परमेश्वर नूह को नहीं भूला। रिपीट करता हूं कि परमेश्वर नूह को नहीं भूला। दूसरा, नूह ने परमेश्वर ही को अपना परमेश्वर माना। कैसे, मैं बताऊंगा। तीसरा, परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी। ये 3 चीज, परमेश्वर नूह को नहीं भूला, दूसरा परमेश्वर ही को नूह ने अपना परमेश्वर माना, तीसरा परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी। ये 3 चीज आज आपको दिखेगी। ये 3 चीज आज आपको दिखेगी, ठीक है ना। नाउ 1000 लोग जुड़ चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, और जितनी तादाद में आप ये कर सकते हैं जारी रखिएगा, ठीक है ना। ना वापस कहते हैं कि जिस भाई ने वो वीडियो बनाई थी पूरे परिवार को दिखाते हुए, मैं उस भाई का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे अभी हल्के से वो भाई दिखे हैं जो वो बनाकर दिखा रहे थे, तो मैं उस भाई का, या प्रभु के दास हैं वो, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। और ऐसी तादाद में आप लोग बड़ी जोरों से काम करें, ये आप लोगों से अपेक्षा है। चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला वचन बड़े ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग तैयार हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाए। आसपास में जो बच्चे हैं उसको कंट्रोल कर लीजिएगा, अनवांटेड कॉल को मत उठाइएगा, और परमेश्वर की महिमा के लिए, शिक्षा के लिए आपको तत्पर रहना है। जैसे मैंने 2 दिन पहले कहा था, जैसी आपकी भूख है, आपकी तड़प है, वैसे ही परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। नाउ लिखा है, परमेश्वर ने नूह और जितने जंगली पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सब की सुधि ली। ये जो शब्द है ना, परमेश्वर ने उन सब की सुधि ली, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उनको नहीं भूला। ये देख लीजिए, परमेश्वर उनको नहीं भूला। अब आपको मैं बताता चलूं, आपके जहन में, आपके स्पिरिट में, आपकी आत्मा में ये बात को डाल दूं कि अगर आप परमेश्वर की लिस्ट में हैं,
आप परमेश्वर के ट्रैक में हैं, आप परमेश्वर के मर्जी में हैं, आप परमेश्वर की इच्छा में। मत्ती का किताब 15 का 13 निकालना, मैथ्यू 15:13। आप अगर परमेश्वर के साथ हैं, आपको परमेश्वर नहीं भूलेगा। वाह वापस आते हैं कि आपको परमेश्वर नहीं भूलेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि अगर आपको परमेश्वर ने कहा है, आपको परमेश्वर ने रखा है, तो परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी लेता है कि मैं तुझे नहीं भूलूंगा। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती की किताब जी उसका 15 अध्याय वचन 13, मैथ्यू 15:13 लिखा है, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। तो इसका मतलब है, इसको उल्टा करिए, अगर लगाया है तो नहीं उखाड़ा जाएगा, अगर नहीं लगाया है तो उखाड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कहता है कि अगर मैंने किसी को रखा है, मैं उसके ऊपर ध्यान रखता हूं। अगर मैंने उसको लगाया है, मेरा ध्यान उसके ऊपर रहता है। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर नूह को जहाज में नहीं भूला। और आप जानना चाहते हैं, 150 दिन, फिर सूखने में 120 दिन, फिर उसके बाद में 7-7 दिन 2 या 3 बार आपके बीच में रखूंगा उसको भी। ऐसे करते हुए इतने दिन परमेश्वर नहीं भूला ना। इसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूं वहां से जहां पर कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, लगता है परमेश्वर हमें भूल गया है। तो मैं आपको ये स्टेटमेंट के माध्यम से बता दूं कि परमेश्वर आपको नहीं भूला है। अगर आप उसके ट्रैक पर हैं, आप उसकी मर्जी पर हैं, आप उसकी सेवा में हैं, आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, वो आपको नहीं भूलेगा। क्या बात है दोस्तों? सेकंड का व्हाइट वाला कम करो ऊपर से जी, ऊपर से व्हाइट वाला, ऊपर से व्हाइट वाला कम करो, बस छोड़ो छोड़ो हाथ, हाँ बस जी, बैठ जाओ जी वापस आते हैं। परमेश्वर ने नूह की सुधि ली, मतलब उसको याद किया। अभी कुछ लोग कहते हैं क्या परमेश्वर भूल गया था? जी नहीं। देखिए लिखा है उसने उसकी सुधि ली, उन सभी की सुधि ली। तो क्या 150, 120, 7-7 दिन के गैप का क्या परमेश्वर भूल गया? नो 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 नो, परमेश्वर नहीं भूला। लेकिन मूसा कहना चाह रहा है कि वो परमेश्वर जिसने उनको अंदर डाला था ना, पूरे पृथ्वी पर जहां चारों तरफ पानी 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 है, ऐसे टाइम पे एक टुकड़ा जहाज, परमेश्वर की दृष्टि से विशाल परमेश्वर, इतना सा बिंदी मात्र पृथ्वी, उसके अंदर नूह का जहाज, और जहाज के अंदर ये 8 लोग और पशु, ये आकाश के पक्षी, जानवर, जीव जंतु, ये सब हैं। तो इसका मतलब है मूसा कहता है वो नहीं भूला, वो नहीं भूलता उनको जिसको उसने रखा है। तो जितने पास्टर सभी देख रहे हैं, आप शहर में हैं या गांव में हैं, आप अमीर पास्टर हैं या गरीब पास्टर हैं, आपकी मिनिस्ट्री 100 की है या लाख की है, परमेश्वर कहता है अगर वो पेड़ यानी कि पौधा या मिनिस्ट्री कनेक्शन दे रहा हूं, अगर मैंने लगाया है, कोई उखाड़ नहीं सकता। यहां से ये सीखते हैं हम, इस लाइन से ये सीखते हैं, ये मैं खुद अनुभव करता हूं। अगर मुझे परमेश्वर ने कहा कि डैनियल राज, आपको मैंने सेवा में रखा है, मैंने आपको बुलाया है, बहुत सारी बातें उठेंगी, आंधी तूफान, यहां से वहां से आलोचना, क्रिटिसाइज, विरोध की बातें, ना जाने क्या क्या। और आजकल तो मेरे पीछे कुछ लोग ज्यादा ही मजबूती से पड़े। तो परमेश्वर कहता है मैंने तेरी सुधि ली है, मुझे तू याद है। एक्ट्स चैप्टर 10। मैं क्या करूं, 2-3 दिन से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करते जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों, हमें उसको ध्यान में रखना है जी। मैं कुछ चीजें आपके बीच में ला रहा हूं जी। एक्ट्स चैप्टर 10 दीजिए, एक्ट्स चैप्टर 10 एंड वर्स फ्रॉम 1। मैं चाहता हूं एक वचन से, एक्ट चैप्टर 10 वर्स 1, प्रेरितों की किताब 10 का 1 से। यहां पे लिखा है कि कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वचन 2, वह भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता, घबराता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसी दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस, बड़े ध्यान से सुनना, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। क्या करने के लिए? स्मरण के लिए, याद किए गए हैं। वाह इसका मतलब है कि परमेश्वर अपने लोगों को नहीं भूलता।
ऐसे लोगों को नहीं भूलता जो सच्चाई से चलते हैं, ऐसे लोगों को सूदी लेता है जो उसके ट्रैक पे हैं। न जाने और क्या क्या मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। आज चैप्टर 8 भी फिनिश करना है, लेकिन मैं वो सब बोलूंगा जो परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। 1100 लोग जुड़ गए हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग सब बराबर बने रहें, ठीक है ना। चलिए वापस आते दोस्तों, उन सभी की सूदी ली। अब इसको देखिए, यहां से आगे बढ़ना होगा। परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। अब इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। आज की साइंटिस्ट, तब के साइंटिस्ट, विज्ञान अगर होते तो एक ऑब्जेक्शन या एक प्रश्न वो जरूर उठाते। भजन संहिता 104 वचन 6 निकाल के रखना। भजन संहिता 104:6, Psalm 104 and verse what do you call 6। जी मेरे साथ में बने रहे जी। अब कुछ साइंटिस्ट अगर वहां पर होते, मुझे लगता है 5 से पढ़ेंगे तो, हाँ वचन 5 से पढ़ेंगे, इसी का 104 का 5 से पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी नहीं, मैं रख रहा हूं। तो उस वक्त में साइंटिस्ट होते, वो क्या कहते पता है? वो कहते ऐसा भयंकर पानी जिससे पहाड़ डूब गए। याद रखो, पहाड़ माउंट एवरेस्ट जो कि बहुत बुलंदी और बहुत ऊंचे पर है, वहां जाने वाले टारगेट बनाते हैं, माफ करें रिकॉर्ड बनाते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराते हैं। ऐसा ऊंचा पहाड़ अगर अब है तो तब भी तो होगा ना, वो तक डूब गया तो पानी कितना होगा। और याद रखो, पूरी दुनिया का एक कोना नहीं बचा जहां पानी ने किसी को नहीं डुबाया। इतनी तादाद में पानी अगर है तो उसका सूखना मात्र 150 दिन, फिर 120 दिन और साथ साथ करके कुछ हफ्ते, ऐसा अगर हम टोटल भी करते हैं 400-500 दिन या फिर उससे ज्यादा, यह असंभव है कि यह पानी सूख जाए। लेकिन भजन संहिता 104 का 5 से पढ़ेंगे। द बुक ऑफ सैम 104 वर्स 5। अब आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं, यह रहा। लिखा है, तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी ना डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहरा गया। अब इसको देखिए वचन 7, तेरी धुड़की से वह भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तो इसका मतलब है कि वचन 7 कहता है तेरे गरजने से। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने ऐसी फूंक मारी, परमेश्वर ऐसे गरजा। याद रखो परमेश्वर, याद रखो परमेश्वर, ठीक है ना। परमेश्वर, देखो इसको क्या हो गया, परमेश्वर। इसका मतलब है, वहां देखो ठीक चल रहा है क्या जी। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने ऐसी फूंक मारी, ऐसा गरजा। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और उसके चलते लिखा है जल घट गया। कैन यू बिलीव दिस? ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर जिसने कहा कि मैंने पृथ्वी पर ऐसी पवन चलाई, ऐसी जोरों से हवा चलाई कि वो घट गया। और घटने के कई रीजन है जो मैं आपके बीच में रखता चला जाऊंगा। अब हम सबको यह पता है कि परमेश्वर ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है। लाजर को जिंदा करना था, एक आवाज काफी है। मैं रिपीट कर दूं कि लाजर को, इसका नंबर क्यों नहीं आ रहा देखो, लाजर को जिंदा करना था तो एक आवाज काफी है, लाजर बाहर आ। उस लड़की को जिंदा करना था ना यायर की, तो सिर्फ इतना कहा तलीता कुम, दैट्स इट। वो विधवा का बेटा, उसकी अर्थी को मात्र छुआ, आदमी जिंदा। और तो और जब यीशु के टाइम पे भयंकर तूफान उठते थे ना दोस्तों, परमेश्वर के अजीजों लोगों, तो यीशु सिर्फ हाथ करते थे। मुझे इसके बारे में बोलने दीजिए कि यीशु, 1200 लोग जुड़कर देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आखिर तक बने रहे। यीशु ने मात्र ऐसे हाथ किया। आपको पता है चेलों की हालत खराब हो गई, आपस में चेले बोल बैठे, ये कैसा परमेश्वर है जो आंधी तूफान को भी थमा देता है। यीशु मसीह ने मात्र सिर्फ हाथ ऐसे किया
दैट्स इट। भयंकर तूफान जिससे पतरस झेले जो बोट के अंदर थे सब डर गए थे। यीशु ने सिर्फ हाथ ऐसे किया। यह एक घटना है। दूसरी घटना क्या बताती है कि यीशु मसीह आंधी तूफान के ऊपर चलकर गया। यह है रुबाब किसका? परमेश्वर का। यह है दबदबा किसका? परमेश्वर का, यीशु का, एलोहिम का। यह है हमारा परमेश्वर। अब ऐसा विशाल परमेश्वर आपका सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, राशन, कपड़ा, नौकरी, कर्जा, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, क्या क्या चीज है उसके सामने? ये सारी बातें आप ही बताइए क्या है? कुछ भी नहीं है। बट परमेश्वर किसकी सुधि लेता है? मैं वही तो बता रहा हूं, जो उसके ट्रैक पे है, जो उसकी मर्जी पे है। जिस पौधे को उसने लगाया वो किसी को उखाड़ने नहीं देगा। लेकिन अगर उसको परमेश्वर ने नहीं लगाया, कोई मायके लाल भी आकर कहे कि मैं इसको बचा लूंगा, नहीं बचा पाएगा, उखाड़ देगा परमेश्वर। मैं मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं सेवा की बात कर रहा हूं, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैं उस सेवक की बात कर रहा हूं, मैं उस पास्टर की बात कर रहा हूं जिसने परमेश्वर ने आपको बुलाया नहीं है। तुम कितने भी हाथ पैर मान लो, तुम नहीं सक्सेस होगे। लेकिन अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया है, तुमको दुनिया भर का कोई भी ताकत आकर कहे कि मैं तुमको बढ़ने नहीं दूंगा, तुमको परमेश्वर बढ़ा कर रहेगा। क्या बात है दोस्तों? कैसा लग रहा है? मुझे टाइप करके बताते रहें, या फिर आपका जो हार्ट का सिंबल थंब वाला उसको जारी रखिए, उसको तो बिजी रखिए। आप लोग हाथ पैर चलते रहें आप लोगों के, है ना। वापस कहता हूं, उसने पवन बहाई, जल घट गया। अब इसको देखिए दोस्तों, मजा आएगा। लिखा है गहरे समंदर के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए। मैं रिपीट कर दूं, समंदर के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए। उससे जो वर्षा होती थी वह भी चेक 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 वह भी थम गया, वह भी थम गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर इस तरीके से काम करता है। समंदर उसके कब्जे में है, आकाश उसके कब्जे में है, बारिश उसके कब्जे में है, तूफान उसके कब्जे में है, भवंडर उसके कब्जे में है, या आप जो भी कहें, स्ट्रोम कहें, थंडर कहें, हर चीज उसके कब्जे में है। कैन यू बिलीव दिस? यह है हमारा परमेश्वर। तो परमेश्वर ने सूधी ली किसकी? वापस कनेक्ट कर रहा हूं, मजा आएगा। परमेश्वर ने सूधी ली इसकी। अब आप सोचिए, अभी कनेक्ट करूं, बाद में करूं, चलो करता हूं। अब आप सोचिए, नूह अंदर बैठा बैठा जब 150 दिन हो गए, 150 दिन होंगे उसका जिक्र नहीं किया पहले, मैंने तो नहीं पढ़ा। 150 दिन के बाद 120 दिन हो गए। नूह अंदर बैठा बैठा सोचता होगा, दरवाजा तो परमेश्वर ने बंद किया है, लेकिन दरवाजा कब खोलें? दरवाजा कब खुलेगा? दरवाजा को कौन खोलेगा? आवाज तो आए, कुछ तो पता चले। हम अंदर हैं, ऊपर से चारों तरफ जानवर हैं, ऊपर से रेंगने वाले जंतु हैं, आकाश के पक्षी हैं, वो बैठे बैठे पड़े पड़े, उनकी अलग परेशानी। इसलिए लिखा ना, परमेश्वर ने जंगली पशु, घरेलू पशु जो उसके साथ थे, उन सबकी सूधी ली। तो परमेश्वर ने कहा कि यस, मुझे पता है 150 दिन हो गए, यस मुझे पता है 120 दिन हो गए, यस मुझे पता है कि एक 7 दिन और बीतेगा। कभी कबूतर, कभी कौवा, उसको भी तो उड़ाना है, फिर चेक भी तो करना है पानी घटा कि नहीं घटा। इन सारी चीजों में मैं आपको बता दूं, नूह ने, जो कि मैं बता चुका इब्रानियों 11वां अध्याय में, नूह ने जरा सी भी शिकायत नहीं की। मैं अंदर हूं, सफिकेशन हो रहा है, यहां पर हम वही खाना खा खा के तक गए हैं, हमको बाहर का नजारा देखने नहीं मिल रहा है, हम क्या करें, ऐसा कोई शिकायत नहीं किया। अगर परमेश्वर सूधी लेता है, अगर परमेश्वर नहीं भूलता है, परमेश्वर ने आपको रखा है, तो जब तक रखा है ईमानदारी से बने रहिए। एक टाइम आएगा, आपका एक टाइम आएगा जब दरवाजा खुलेगा। वाह कुछ लोग कहते हैं मेरा दरवाजा कब खुलेगा? परमेश्वर बोलता है बेटा आएगा। पर कुछ लोग कहते हैं मेरे लिए दरवाजा कब खुलेगा? परमेश्वर कहता है कि बेटा तेरा भी टाइम आएगा, मैं खुलवाऊंगा ना दरवाजा, लेकिन जब तक मेरी आवाज नहीं आती, क्योंकि अभी परमेश्वर आवाज देगा, मैं आपको कनेक्ट करूंगा, तो जब तक आवाज नहीं आती आपको नहीं आना। परमेश्वर ने, मैंने क्या कहा था कल या परसों, कैलकुलेट तरीके से इस आदमी को चुना। किसको? नूह को। कैलकुलेट तरीके से ऐसा होगा, जहाज ऐसा बनेगा, इतने दिन तक अंदर रहेंगे, इतने दिन के बाद में बाहर निकलेंगे। यह सब कुछ संयोजक तरीके से कैलकुलेट करके परमेश्वर ने इस आदमी को रखा था। मुझे इस आदमी की बात अच्छी क्या लगी पता है? ये अगर 1 साल भी अंदर रहता ना तो भी चुप रहता।
इसको हजम करिए, पानी पी लेता हूं। जी, ये अगर 1 साल भी अंदर रहता ना तो भी ये चुप बैठता, परमेश्वर को शिकायत नहीं करता, जहां तक मैं इस आदमी को समझ पा रहा हूं। तो परमेश्वर ने गहरे समंदर के सोते आकाश के जरों के बंद हो गए और उसको जो वर्षा होती थी वह भी थम गया। और यह बात बताती है कि परमेश्वर कंट्रोल में रहने वाला परमेश्वर है, हर चीज को नियंत्रण कर सकता है। अब इसको देखो, 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। कैसे? हवा चलाई, मैंने अभी आपको बताया, पवन चलाई ना, ये देखो ना, पवन चलाई उसने, कहां गया? पवन चलाई उसने, जोर से हवा चलाई। कहां लिखा है? भजन संहिता 104 का 5 से। तो इसका मतलब है कि यहां पर 150 दिन के बाद में जल पृथ्वी पर लगातार घटता चला गया। और आप सीख रहे हैं, आप उत्पत्ति की किताब की अध्ययन ले रहे हैं, ये सारी बातें आपके बीच में बता रहा हूं। तो परमेश्वर पानी दे सकता है, परमेश्वर पानी खाली कर सकता है, परमेश्वर बारिश भेज सकता है, बारिश को रोक सकता है, समंदर से परमेश्वर पानी बाहर ला सकता है, वापस पानी को समंदर में डाल सकता है। यह है आपका परमेश्वर। और मैं वापस कहता हूं, अपनी पीठ को थपथपाइए, खुद को कहिए, क्या परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं? क्या ऐसा परमेश्वर कहीं है? क्या ऐसा परमेश्वर कहीं है? क्या किसी ग्रंथ में, क्या किसी पुस्तक में, या किसी बाबा के पास, या किसी पंडित के पास, या किसी ऋषि मुनि के पास, या किसी ऐसे महान जिसको लोग मानते हैं, ऐसा किसी के पास में है जो कि परमेश्वर ने आपके और मेरे इस बाइबल के अंदर रखा है? इस बाइबल के अंदर रखा है। कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना, परमेश्वर ने अपने आप को मुझ पर और पर प्रकट किया। क्या बड़ी बात है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, हमको घमंड है इस परमेश्वर पर। मुझे घमंड है कि मैं इसका प्रचारक हूं, मुझे घमंड है कि मैं इसका बाइबल टीचर हूं, मुझे घमंड है कि मैं परमेश्वर के गुप्त ज्ञान को आपके बीच में प्रकट कर पा रहा हूं। और मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि ऐसी तादाद हमारी बहुत ज्यादा हो। मसीह मंथन बना ही उस मकसद के लिए, चाहे छोटे हो, बड़े हो, फेमस हो, नहीं हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे, नहीं पढ़े लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनटिल अनलेस परमेश्वर आपके अंदर है, दैट्स इट, वही तो हमारा सब कुछ है। दोस्तों, कैसा लग रहा है आपके बीच में बात करना चाहूंगा। 150 दिन के बाद जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। अब इसको देखिए, 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक, ब्रैकेट में टर्की, आप सब जानते हैं टर्की, ठीक है ना, वहां पे जाके टिक गया। ये देख लीजिए, वहां पे जाके टिक गया। तो जैसे जैसे पानी घट रहा था, तैरते तैरते, हिलते डुलते, चलते फिरते, जो है ना वो एक जगह पे आके टिक गया। और जो पहाड़ पे टिका, वो पहाड़ का नाम है अरारत, जो कि आज की तारीख में या आज के युग के मुताबिक उसको कहते हैं टर्की में। और ये रहा कुछ फोटो आपके बीच में मैं रख रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल क्या कहते हैं ना, सच्ची, क्या कहते हैं, वास्तविक, रियलिटी, सच्ची घटना का चित्र है ये वाला। आपके गूगल में भी है। और साथ ही साथ आप जहाज का शेप देख सकते हैं। ये एक दूसरी फोटो, चेक चेक चेक, ये दूसरी फोटो आपके बीच में है जी, ये दूसरी फोटो आपके बीच में है। अब आपको पता है ना ये कितना साल पुराना है। मूसा इसका रिकॉर्ड कर रहा है। पहली बात, मूसा के आते आते, जब मूसा रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो मूसा को पता था, ये देखिए वापस पढ़वा देता हूं, अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। तो इसका मतलब है मूसा को पता था कि ये पहाड़ कहां है, मूसा को पता था कि पहाड़ पे ये टिक गया, उसको ये पता था, जानकारी थी उसके पास में। उस वक्त में जहाज के अवशेष मूसा की नजर में था। उसके बाद यीशु तक चला वो, तो 2000 से भी ज्यादा साल वहां गिन लीजिए। फिर उसके बाद में आज 2000 साल से भी ज्यादा, तो ऐसे करके कम से कम 4000 साल से भी ज्यादा का ये अवशेष आपको दिख रहा है। इसके बारे में गूगल में आप अगर स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहली सदी, तीसरी सदी, 6वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, या अभी तक भी बहुत सारे लोगों ने यह गवाही दी है कि नूह के जहाज के अवशेष या फिर अंश या टुकड़े मिले हैं। वाह,
और कुछ बुद्धिजीव लोग, मैं तो अभी कहना शुरू किया हूं, घटना है, सही है, ओके, सच्ची घटना है जी। थैंक यू ब्रदर। नाउ मूर्ख नहीं, महामूर्ख, ऐसे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह, परमेश्वर सब काल्पनिक है। अब खुद के पेड़ के अंगूर खट्टे हैं, खुद के बगीचे के अंगूर खट्टे हैं, फिर आप जिसके मीठे हैं उसको तो खट्टा ही बोलोगे ना। जब आपको ही नहीं पता कि आपकी असलियत क्या है, आपका कहां से आया है, कितना सच है कितना झूठ है, तो तुम अपना सच दिखाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए जो ओरिजिनल है उसको तो तुम डुप्लीकेट बोलोगे ही ना जी। तो आपकी ये जो चाल है हम जानते हैं, और हमको तुम्हारे ऐसे चाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो सच है। आज अगर शनिवार है तो शनिवार है, आप उसका रविवार नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको उसका रविवार करना है तो बस एक दिन वेट करो, आ जाएगा। लेकिन अगर आप अभी बोलोगे कि आज रविवार है तो भैया मूर्खी होगा ना वो बात को बांधने के लिए जी। आगे आप समझदार हैं। तो वापस आते हैं कि जो जहाज टिक गया वो अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। ये रहा उसके पिक्चर, कुछ जो आपको मदद के लिए डाला है मैंने। यहां तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि जल 10वें महीने तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। इसका मतलब है कि जल 10वें महीने तक घटता और चला गया। 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। तो इसका मतलब है कि जो पहाड़ क्या कहते हैं ना, डूब गए थे, उसकी हल्की हल्की चोटियां दिखाई दी। और वहां पे ये लिख कौन रहा है? मूसा बाबा लिख रहे हैं। इसको बता कौन रहा है? परमेश्वर बता रहा है। अब जरा वचन 6 देखिए, मैं कनेक्ट कर रहा हूं। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने, याद रखो 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर, अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर बहुत ध्यान से सुनेगा, लिखा है वचन 7 में, एक कौवा उड़ा दिया। जी दोस्तों, कौवा उड़ा दिया। अब ये कौवा था या कुछ और था, ये अलग विषय, लेकिन ये पक्का है कि ये पक्षी था। अब यहां कौवा है तो मैं कौवा लेके चलूंगा। लिखा है कि कौवा को उड़ा दिया। अब प्रश्न है कि कौवा पहले कहां था? इसको पढ़ लीजिए, हजम कर लीजिए, तब तक पानी पी लेता हूं जी। लिखा है एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। मैं रिपीट कर दूं कि एक कौवा उड़ा दिया और जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। इसका मतलब क्या पता है? कौवा लौटकर नूह के पास नहीं गया। वाह, मुझे अब इसके ऊपर बात करनी है। अब वचन को 8 के साथ कनेक्ट करते हुए लिखा है, फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। तो एक है कौवा, दूसरा है कबूतरी, फीमेल कबूतरी। वचन 9, उस कबूतरी को अपने पैर टिकने के लिए कोई आधार ना मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। अब आपको नहीं समझा तो मैं समझा देता हूं। पहला कौवा उड़ाया, कौवा वापस आया नहीं आया। लेकिन जब कबूतरी को उड़ाया तो कबूतरी वापस आई। ये देखो वापस आई। मेरा प्रश्न है, कौवा वापस क्यों नहीं आया? कौवा वापस क्यों नहीं आया? दूसरी बात, कौवा कहां था? अंदर। तो जो पक्षी अंदर का है, और याद रखो 150 दिन, फिर 120 दिन, और फिर उसके बाद के जो जल सूखने का जो उसके बाद का प्रोसेस, एक जानवर या एक पक्षी एक जगह पे रह के है ना, वहां का आदी हो जाता है। अब आप सोचिए, ये कौवा कभी अंदर का था ही नहीं, तो ये अंदर का आदि कहां से होगा? आदत कहां से होगी? आदि का मतलब है उसको आदत कहां से होगी? मैं रिपीट कर दूं, आप एक कुत्ते को लेकर आए, कोई भी पालतू कुत्ता, ब्रांडेड कुत्ता, अच्छी नस्ल का कुत्ता, कोई भी कुत्ता लेकर आइए, आप उसको 1 हफ्ता पालिए, आपको पता है उसको वहां की आदत हो जाएगी। ये तो 50 दिन, 150 दिन, 120 दिन, उसके बावजूद भी ये कौवा, उसको जैसे ही खिड़की खुली मिली उसने बोला मौका आ गया। अब आपको पता है इसका मैं कनेक्शन कहां से कर रहा हूं?
जी मैं करना चाहता हूं। मैंने क्या कहा था, नूह का जाज किसके समान है? कलीसिया। याद आ गया आपको? अब कलीसिया जैसे नूह के जाज में ये कौवा है ना, वैसे ही आज बहुत सारी कलीसिया में कुछ कौवे हैं। आगे आप लोग समझ गए होंगे। वापस बोलूं, जैसे नूह के जाज में कुछ कौवे थे ना ऐसे टाइप के, वैसे ही आज भी कलीसिया में कुछ कौवे हैं। ऐसे कुछ कौवे हैं जिनको जैसा ही मौका मिलता है सीधा बाहर, सीधा बाहर। और वो एहसास तक नहीं करते कि हम थे कहां के। हम यीशु के हैं, हम अंदर वाले हैं, हम मसीह वाले हैं, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, परमेश्वर की आत्मा मुझ पे रहती है। लेकिन उनको जैसा ही मौका मिलता है खत्म। आज एक अद्भुत बात आपको बताने जा रहा हूं जिसने मुझे बहुत बहुत प्रभावित किया, इम्पैक्ट उस बात की बात, उस बात को लेकर मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। शायद वो भाई मुझे देख भी रहे हैं। आपको पता है, मुझे जो 2-3 बार से भी कॉल करे उन्होंने, वो आज मुझे कह रहे थे कि डैनियल भाई मैं सबसे पहला यीशु को नहीं मानता। दूसरे शब्दों में, मैं यीशु वाला नहीं हूं। यीशु वाला से मेरा मतलब है, आपको समझना होगा, वो चर्च नहीं जाता, उसने बपतिस्मा नहीं लिया, उसके पास ना तो बाइबल है, ना उसने अपना जीवन अभी तक प्रभु को दिया। फिर मैंने उसको पूछा, फिर आप यीशु के बारे में जानते कहां से? उसने कहा, मैं आपकी बाइबल स्टडी जो चल रही है ना, उत्पत्ति की किताब, उसको शुरू से देख रहा हूं। मुझे किसी ने भेजा और मैं देखने लगा, और मुझे इतना अच्छा लगा कि अभी मुझे एक प्रकार का डर आ गया है। मैंने बोला, सर वो डर क्या है? अब जरा ध्यान से सुनिए। उसने कहा, मैं जहां काम करता ना सरकारी मैं खाने में, या फिर जो भी सरकारी ऑफिस वगैरह होता है, वहां की जो पेमेंट है ना, वो हर महीने नहीं मिलती है, बहुत तकलीफ से मिलती है। उनको मस्का पॉलिश लगाना पड़ता है, तब जाके हमारी स्लिप बनती है, और तब जाकर हमारे को पैसा मिलता है। याद रखो, पैसा उसकी खुद का तनख्वाह, उसका खुद का मेहनत का पैसा। तो उसके बीच में उसको काफ़ी तकलीफ होती है, पैसा नहीं होता, राशन नहीं होता। तो उसने कहा कि उसी काम के चलते मैं कुछ लोगों की ऑफिस से मदद करता हूं, या ऑफिस का कोई बिल पास या जो भी होगा, मैं उतना तो डिटेल में नहीं समझ पाया। वो कह रहे थे कि ऊपर के पैसे आते हैं। ऊपर के पैसे से आप मतलब समझ गए, ऊपर के पैसे आते हैं। तो उसने मुझे पूछा मैं क्या करूं। तब मैंने उसको कहा, ये गलत है। ऊपर के पैसे से मतलब पैसा गलत है, चोरी का पैसा है, झूठ का पैसा है, XYZ, ये गलत है। तब उसने कहा, मुझे डर है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अब आप सोचिए, ये जो भाई जिसने मुझे कॉल किया, ये कौवा नहीं बन सकता था? बन सकता था। बहुत सारे लोग, मुझे माफ करिएगा, आपको सुनना पड़ेगा, बहुत सारे लोग जब बिल बनता है ना 500 रुपए का, तो बिल बनाते हैं 5000 का। इसको बोलते कौवा। कुछ कन्वेंशन की फोटो, किसी और की कन्वेंशन की फोटो, किसी और की मीटिंग की फोटो विदेश में भेजते हैं, कहते हैं कि ये मीटिंग मैंने करी, देखो इतनी पब्लिक आई, देखो इतने सारे लोग आए, अब आप मुझे फंड भेजो। ये लोग होते कौवा। एक संस्था के साथ जुड़े रहते, उस संस्था को भी फोटो भेजते हैं, फिर दूसरे संस्था को भी फोटो भेजते हैं, यहां पे भी रिपोर्ट भेजते हैं, वहां पे भी रिपोर्ट भेजते हैं, और फिर इसको कहते हैं ये देखो कौवा। तो कभी अंदर का, कभी बाहर का, कभी इधर भी उड़ता है तो बाहर भी उड़ता है। आप समझ में आ गया आपको? और ऐसे कौवे अगर नूह के टाइम पे थे, तो फिर ऑब्वियस जाहिज है कि कलीसिया में भी ऐसे कौवे होंगे। और जिसको मैं अनुभव से बात कर रहा हूं, वो जिसने कहा ना कि डैनियल राज सुधर जाओ, जिसने वो वीडियो बनाई, वो कहते हैं कि डैनियल राज को देखा है क्या? मैं उसको पूछना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज या ये वीडियो वहां तक पहुंचता है, मुझे जानता कितना है भाई तू? मुझे जानता कितना है? तुम जहां से भी हो, जिसके भी इलाके से हो, या जिस शहर से तुम आते हो, तुम अपना शहर उतना नहीं घूमे होगे ना। तुम्हारी 60 साल की उम्र में, मैं 45 साल की उम्र में भारत घूम लिया हूं, भारत का 29 राज्य घूम लिया हूं। और आप जितनों को नहीं जानते ना, आपके 60 साल की उम्र में मैं उतना सब कुछ जान चुका हूं, एक एक डिनोमिनेशन। या एनीवे, वहां पे नहीं जाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे कौवे जिनको मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, मेरी मीटिंग में आते हैं, मेरी मीटिंग का फोटो खींचते हैं। मैं जहां की बात कर रहा हूं समझ गए होंगे आप लोग, और जहां 20-25 हजार पब्लिक आती है, उस जगह की फोटो निकालते हैं और कहीं और भेजते हैं, कहते हैं ये मेरी चर्च है, ये मेरा क्या कहते हैं ना भीड़ है, और उसको फिर मैं क्या कहूं, कौवा।
अब आया समझ में? विदेशों से पैसा लेते हैं, वो भी झूठे तरीके से। इसको कहते हैं कौवा। अब एक बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन सब पैसों का हिसाब, एक एक पैसों का हिसाब बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। एक 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 वचन पढ़ो, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 20 से निकलना। जस्ट वेट, आपको पढ़वाते हैं कुछ। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स फ्रॉम 22 दिखा ना जी। आइए आपको बताते हैं क्या लिखा है। ओ नॉट 20, हाँ 20 से पढ़ते हैं। मैथ्यू 5:20, मैथ्यू 6:20 लिखा है जी, लिखा है परंतु अपने लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो, जहां ना कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा मन। वचन 24 में निकाल के रखना, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। इसका मतलब है अगर आपने पैसे को ईश्वर बना दिया, आपने अगर पैसे के पीछे भागना शुरू किया तो गई भैंस पानी में। अब लिखा है 24 में, लिखा है कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। मैं रिपीट कर दूं, तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। मैं इसके ऊपर थोड़ा और बोलूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे कौवे आज भी दिखते हैं चर्च में, मुझे ऐसे कौवे आज भी दिखते हैं। सैटरडे तक ये कौवे बन के घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही संडे आता है ये खुद को पेश करते हैं कि मैं कबूतरी हूं या कबूतर हूं। आप नहीं समझे अभी भी। मंडे टू सैटरडे तक ये पूरी दुनिया घूम के आते हैं, कभी बार, कभी डिस्को, कभी क्या कहते हैं थिएटर, कभी सांसारिक चीजें, ये सब करके आते हैं और फिर संडे को ऐसा पेश करते हैं कि देखो मैं कबूतर हूं। इसको क्या कहते हैं मालूम है? बाहर भूत अंदर दूत। मतलब चर्च में दूत बन के आते संडे और पूरा 6 दिन बाहर भूत। अब आप बताइए, तो ऐसे कौवा जो लिखा है जैसी मौका मिला खत्म, बोला बाय बाय। मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है सर, मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है ना? वाह, मैं समझता हूं कि इसका कनेक्शन मैं दे देता हूं आज, और आपको अच्छा भी लगेगा। मैं आजकल बाइबल को आपको बीच में पूरी तरह से रख रहा हूं, वो चाहे दानियल की किताब हो, अभी उत्पत्ति की किताब हो, या फिर आपका प्रकाशित वाक्य की किताब हो। इन 7-8 सालों में, खैर मुझे 27 साल हो गए मिनिस्ट्री में, लेकिन इन 7-8 सालों में मैं बहुत बहुत डीप बाइबल के अंदर जा चुका हूं। तो एक ऐसे ही क्या कहते हैं ना सिनारियो, या फिर एक छोटा सा पिक्चर आपके बीच में रखना चाहता हूं। और वो पिक्चर ये है कि अभी स्वर्ग में, कहां? स्वर्ग में 2 कैरेक्टर आपस में मिल रहे हैं। ऐसा सोच लो, 2 कैरेक्टर, एक है दानियल, दूसरा है दाऊद, दोनों भी डी से आते हैं। एक है डेविड और दूसरा है डैनियल, दोनों भी डी से आते हैं। ये डबल डी ऊपर मिल गए। तो सबसे पहला स्टोरी किसका है? कॉमन सेंस, डेविड का। फिर आते कौन है? दानियल। तो डेविड ने बोला यार डैनियल आजा बैठ के बात करते हैं, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, तेरे को पता है मैं कौन हूं? तो डैनियल ने बोला यस बताइए आप कौन है। बोला तुझे नहीं पता मैं कौन हूं? मैं इज़राइल का राजा था, 40 वर्ष मैंने काम किया, इज़राइल पे राज किया। 30 साल की उम्र में मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया, अलाना फलाना ये वो। अरे मैं गोलियात को मारा हूं, तेरे को पता है डैनियल, मैंने गोलियात को मारा। अरे मैं तो तलवार ऐसे चला ले लेता, अरे मैं तो गोल्फन ऐसे घुमा लेता था, और मेरी क्या पब्लिसिटी थी, मेरी क्या पॉपुलैरिटी थी। शाहुल के लिए नारे लगते थे 1000 के, लेकिन जब मेरी बारी आई ना तो लाखों के नारे लगते थे। तब धीरे से डैनियल ने बोला डेविड भाई सब ठीक है, क्योंकि मैं तो आपके बाद आया था, आपकी थोड़ी बहुत स्टोरी मेरे को भी पता है। बोला वो क्या? बोला माफ करना आपको बुरा लगेगा, और वापस कह रहा हूं ये सब इमेजिन करिए ऐसा हुआ होगा, नहीं तो विचित्र प्राणी लोग इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। एनीवे, तो डैनियल कहता है माफ करना दाऊद भाई, डेविड भाई आपके बारे में स्टडी कर रहा हूं। बोला क्या स्टडी कर रहा है? बोला आपका सब ठीक था, लेकिन जो अपने छत पे कौवागिरी दिखाई ना
आपने जो छत पे कौवागिरी दिखाई ना, वो जरा ठीक नहीं था। अब आपको पता है दाऊद वहां पर क्या हो गया होगा। बोला हाँ यार बात तो सही है। बोला डैनियल तेरे लाइफ में, बोला देख भाई मैंने गोलियत को नहीं मारा, मैंने तेरे जैसे तलवार नहीं चलाए, मेरे को गोलफल चलाने नहीं आता था, मैं कोई युद्ध पे नहीं लड़ा और ना ही मेरे ऊपर किसी प्रकार के लाखों के नारे लगे, लेकिन मैंने पूरी लाइफ में एक चीज सीखा था। बोला वो क्या? बोला कौवागिरी कभी नहीं किया। वाह सी दैट मैंने कौवागिरी कभी नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर अलग से एक टॉपिक बना के प्रचार करना होगा, कौवागिरी, है ना। तो दाऊद को तब पता चला यार तलवार चलाना बड़ी बात नहीं होती, भाला चलाना बड़ी बात नहीं होती, गोलफल चलाना बड़ी बात नहीं होती, कुछ और करना बड़ी बात नहीं होती। ये जो कौवागिरी हुई है ना मेरे से, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। क्या बात है ये नहीं होना चाहिए था। और डैनियल ने बोला यार तेरा सब ठीक है, लेकिन जो छत पे तूने कौवागिरी करी ना, वो तूने नहीं करना चाहिए था। और न जाने ऐसे कितने, अब उसका सबका बताने का टाइम मेरे पास में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप एक बात को सीखे, यहां पे कौवा वापस नहीं आया। मुझे नहीं पता अभी मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, ये सुनते सुनते आपको भी एहसास हुआ होगा। आप दाऊद की बात करते हैं लेकिन कौवागिरी को क्यों भूल गए? आप दानियेल की बात करते हैं लेकिन उसके जिंदगी में कभी कौवागिरी नहीं किया। अगर मेरी भाषा समझ में आ रही है, कौवागिरी का मतलब क्या होता है आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो वापस आता हूं, जो मुझे अभी देख रहे हैं, आप बहुत फेमस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में कौवागिरी चल रही है। आप बहुत बड़े सिंगर हैं, नेशनली इंटरनेशनली, आप खुद को गॉस्पेल सिंगर कहते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कौवागिरी का क्या? तुम पैसे खा रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लालच में हो, तुम घमंड पे चल रहे हो, तुम खुद को फेमस कर रहे हो, तुम परमेश्वर की इच्छा को नहीं खुद की इच्छा पूरी कर रहे, इसको कहते हैं कौवागिरी। जी, इसको कहते हैं कौवागिरी। तुम जब शुरू किए थे ना, तुम जीरो थे, तुम कुछ नहीं थे, आज तुम हीरो बन गए, लेकिन तुम्हारी कौवागिरी अभी भी चल रही है। तुमको परमेश्वर ने कहां से उठाकर कहां लेकर गया, लेकिन तुम उसको भूल गए ये कौवागिरी के चक्कर में। मुझे नहीं पता परमेश्वर आपसे कैसे बात कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर ध्यान दें। परमेश्वर ऐसे कबूतर चाहता है आज, जब बाहर का माहौल ठीक नहीं है तो लौट कर वापस आए। लिखा है फिर उसने अपने पास से एक कबूतर को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तब वह उसके पास जहाज में लौट आई। इसका मतलब क्या है? क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास में जहाज में ले लिया। इसको कहते हैं कबूतरगिरी इसको कहते हैं कबूतरगिरी। ये पक्षी शुद्ध पक्षी में आता है, लेकिन ये कौवा अशुद्ध पक्षी में आता है। ये दोनों के दोनों आज चर्च में पाए जा रहे हैं। आपको बाहर तकलीफ है, लेकिन आप लौट कर आइए प्रभु के पास में। आपको पता है कि यह नजारा अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं, टाइम को भी ध्यान में रखना है। आपको पता है जब आप पार्टीज में जाते हैं, पार्टीज का मेरा मतलब है दूसरों की पार्टी में, फंक्शंस में, शादियों में, मंगनी में, XYZ, आप अविश्वासियों के बीच में जाते हैं, तब ये मुझे लाइन बहुत अच्छा लगा, कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, वो लौट कर वापस आ गई जहाज में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप पार्टी में गए, फंक्शन में गए, किसी की मंगनी में गए, किसी के बर्थडे पार्टी में गए, वहां बियर चल रहा था, दारू चल रहा था, सिगरेट चल रहा था, गलत काम चल रहा था, और आप एक विश्वासी हैं। वहां डिस्को चल रहा था, पब क्या कहते हैं, डीजे बज रहा था, पिक्चर लीला शीला, मुन्नी बदनाम, ये सब चल रहा था, और आपको पता चला ये मेरी जगह नहीं है, लौट कर घर चला जाना था। और कई लोग ऐसे घर चले जाते हैं। आपको पता है कुछ लोग क्या करते हैं? वहां पर जाकर कौवागिरी कहते, मैं क्या करूं, मैं फंस गया था वहां पर, मैं क्या करूं, थोड़ा सा पी लिया था वहां पर, पुराना दोस्त मिल गया था, मैं क्या करूं, वहां पर एक बियर का ग्लास पी लिया मैंने, मैं क्या करूं, वहां पर ठंड बहुत थी तो ब्रांडी पी ली मैंने। हद होती है यार, तुम तो कौवेगिरी पे आ गए, तुम तो कौवेगिरी पे आ गए। और परमेश्वर कहता है ये कबूतरी का क्या लिखा है, उसको पैर रखने की जगह नहीं मिली और वो लौटकर जहाज पे आ गए। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, 1200 लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में आखिर तक बने रहें और ऐसे ऐसे प्रचारकों को खूब शेयर करिएगा। मैं आपको और एक बात बता दूं, आपको बहुत मौके मिले थे वहां से निकलकर चले जाने का, लेकिन आपने कौवागिरी दिखा दी।
कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल हम वहां चले गए थे, लेकिन हमको जैसे ही पता चला ये गलत है, हम निकल कर आ गए। इसको कहते हैं कबूतरगिरी। एक है कौवागिरी, दूसरा है कबूतरीगिरी। मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये दो पक्षियों में आपका स्थान कहां पर है? क्या बात है दोस्तों, वाह क्या बात है। जरा सोचिए, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा होगा। कोई घर पर बैठ के मुझे अभी सुन रहा है, मैं उनसे बात करता हूं। कोई बहन, कोई भाई, कोई बुजुर्ग, कोई जवान, आपको कई मौके मिले कबूतरीगिरी दिखाने का, आपने क्या किया? आप वहां टिक गए या जहाज में लौट गए? बहुतों को कौवागिरी दिखाने का मौका मिला और आप वहीं फंस गए। माफ करें, आपको कबूतरीगिरी दिखाने का था लेकिन तुमने कौवागिरी दिखा दी। तुम निकल सकते थे लेकिन नहीं निकले, तुम वहां से जा सकते थे लेकिन नहीं जा पाए। आज क्या करूं 9 बज गए। और एक सुनिए, आपको पता है गहेजी, एलीशा का नौकर गहेजी, जिसको मौका था एलीशा का स्थान लेने का, लेकिन पैसे के चक्कर में, पैसे के लालच के चक्कर में, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 6 निकाल के रखना, पैसे के चक्कर में उस व्यक्ति ने एलीशा तक को धोखा दे दिया और बन गया कौवा। एक झटके में कौवा बन गया, एक झटके में। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 6, एक झटके में कौवा बन गया, एक झटके में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो बन सकता था कबूतर, लेकिन बना क्या पता है? कौवा। अब इसको देखिए, पहला तिमोथी, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 6 लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा, फंदे और बहुत व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबा देती है। विनाश के समंदर में डुबा देती है। वो हेरोदे, क्या नाम है उसका, जूडस, यहूदा इस्करियोत, 30 चांदी के लालच में आकर उसने कौवागिरी दिखाई और यीशु को बेच दिया। याकूब का बड़ा भाई जिसका नाम है एसाव, मसूर की दाल के लिए अपने पद को बेच दिया। बाइबल कहती है कि पछताने के बाद भी उसको वो पद नहीं मिला, उसने भी वहां पे कौवागिरी दिखा दी। ऐसे न जाने कहां कहां कौवागिरी दिखा दी। पहली सदी का अननिया सफीरा ने क्या किया? कौवागिरी। अब आप सोच के देखिए, आज भी ऐसे लोग हैं जिनको मौका मिलता है पाप करने का कर बैठते हैं, जिनको पैसा का लालच दिखता है ले बैठते हैं। मैं उन सबको वार्न करना चाहता हूं यीशु के नाम में, सबको वार्न करना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो सकता है जहाज में लौट आओ, जितनी जल्दी हो सकता है जहाज में लौट आओ। इसका मतलब है जितनी जल्दी हो सकता है यीशु मसीह में लौट आओ। मैं एक और कनेक्ट करना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आज क्या हो रहा है, मैं एक और चीज कनेक्ट करना चाहता हूं। आपने कहा अभी अभी डैनियल भाई, फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा को उड़ाया। जब तक जल पृथ्वी पर सूख ना गया तब तक कोई कौवा इधर उधर फिरता रहा। मेरा प्रश्न है, जब पानी घट गया ये कौवा कहां बैठा होगा? ये प्रश्न है, ये कहां बैठा होगा? मैं आपको बताता हूं। यह बैठा होगा गंदगी में। इसने क्या खाया होगा? गंदगी। अब आपको समझ में आ रहा है? इसने सिर्फ कौवागिरी नहीं दिखाई, दूसरे शब्दों में ये लौटकर नहीं आया, ये तो समस्या है, लेकिन साथ ही साथ इसका रहन सहन कहां बन गया? गंदगी। खा क्या रहा है? गंदगी। ऐसे ही कुछ लोग, बाप रे उड़ाओ पुत्र पता है आपको, बस लेते जाओ, परमेश्वर दे रहा है। उड़ाओ पुत्र पता है, प्रोडिगल सन। जब बाप से निकल गया ना, बाप से हट गया ना ओरिजिनल बाप, तो उसको मिला संसारिक डुप्लीकेट नाश करने वाला बाप। किसी के यहां पे सुअर चराने की नौकरी मिली, और आपको पता है क्या खाने की इच्छा कर रहा था? गंदगी। जो सुअर खाते हैं ना उसको खाने की चाह रख रहा था। अब आप देख रहे हैं, जब आप बाप से निकल जाते हो ना, आपका बाप बदल गया, खाना बदल गया। ये मैंने प्रचार किया था बहुत पहले बीदर कर्नाटक में। आपका बाप बदल गया, खाना बदल गया। आपका बाप अच्छा लाओ, खाना अच्छा आएगा। बाप रे दोस्तों कैसा लग रहा है? अजीजों कैसा लग रहा है? परमेश्वर के लोगों कैसा लग रहा है? प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या कहां कल भी कॉल कर सकते हैं आप लोग। क्या यहां पे परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है? आपका पैसे के क्षेत्र में क्या रवैया है, व्यवहार है? कौवागिरी। आप
चर्च में कैसे हैं? कौवागिरी। आप संसार में कैसे हैं? कौवागिरी। आपके फैमिलीज में कैसे हैं? कौवागिरी। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर उसने अपने पास एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पास उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास में ले लिया। अब वचन 10, तब और 7 दिन तक ठहर कर, ये कौवा मेरे दिमाग से नहीं जा रहा, 7 दिन तक कौवा क्या किया होगा? अब आप सोचिए 7 दिन तक इस कौवे ने क्या किया होगा। एनीवे, लिखा है कि तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ाया। यह है उसका सेकंड चांस। किसका? कबूतरी का। मजा देखिए, कबूतरी सांझ के समय उसके पास आई या आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। उससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। पृथ्वी पर घट गया है। जैतून का कहां गया? जैतून का एक नया पौधा, नया पत्ता, माफ करें, जैतून का पत्ता। जैतून का पेड़ का बाइबल के अंदर अपना एक स्थान है। जैतून के 2 पेड़, यीशु जहां से ऊपर गए थे वो जैतून का पहाड़, ऐसा जैतून का बहुत बड़ा कनेक्शन है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर घास नहीं लिखा, यहां पर घास का फूल नहीं लिखा, यहां पर मनी प्लांट का पत्ता नहीं लिखा, लिखा है जैतून का पत्ता। तो मैं समझता हूं कि जैसे ही उसने देखा होगा, ओह ये तो जैतून का है, तो इसका मतलब है कि पत्ते को, पौधे को जमीन पे से ऊपर आने तक, पुख्ता होने तक उसको ये कंफर्मेशन था कि वाकई में जमीन ने अभी अपने बुनियाद बना ली है, अब हम बाहर निकल सकते हैं। ऐसा सिग्नल मैं ये कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। उसने नूह से, माफ करें, जैतून का एक नया पत्ता, उससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया। देख लीजिए, लिखा है ना, घट गया। अभी मेरा एक प्रश्न है क्या कबूतरी को वापस मौका मिला था? बाहर घूमने का मिला था, लेकिन क्या वो वापस कौवागिरी करी? सेकंड चांस है उसका। नहीं, इसका मतलब है कि जिसने दिमाग में फिट कर लिया है ना कि मैं संसारिक कौवागिरी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, और उसने वो काम पूरा किया जिसके लिए नूह ने उसको भेजा। इसको कहते हैं परफेक्ट मसीह, सिद्ध मसीह, संपूर्ण मसीह। ऐसे लोगों को परमेश्वर मांग रहा है आज। क्या बात है। आई विश कि मैं और बोलता चला जाऊं, लेकिन क्या करूं, टाइम को भी देखना है और बात को भी आगे रखना है मसाला बहुत है आज आके। तो यहां पे कंफर्म हो गया। अभी वचन 12 लिखा है, फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया। ये रहा तीसरा। अब यहां पे मिशन कंप्लीट, इसलिए, और वह उसके पास फिर कभी लौटकर ना आई। क्यों? क्योंकि वचन आगे देख लीजिएगा, क्योंकि अब तो दरवाजा खुद ही खुलने वाला है। फिर उसने 7 दिन ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास में फिर कभी लौटकर ना आई। वचन 13, नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। पहला खिड़की खोला, अब छत खोला। मैं रिपीट कर दूं, पहला खिड़की खोला, अब छत खोला, और उसने कंफर्म किया कि अब पृथ्वी सूख गई है। कैसे सूखी? परमेश्वर ने सुखाया। कैसे सुखाया? अपना भवंडर चलाकर उसने पृथ्वी पर हवा चलाई, पवन चलाई, और वो सूख गया। ना इसको देखिएगा दोस्तों, लिखा है, ओके मैं कनेक्ट करता हूं। दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। वचन 15, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं बताऊंगा क्या कहा, जरा देखिएगा वचन 16, तू अपने पुत्रों, पत्नी, बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। मैंने कल कहा था जहाज में जा, आज कहता है जहाज में से निकल आ। सी दैट? तो नूह को दोनों की आज्ञा पालन करनी पड़ी, और ऐसे करते, एक है जा, दूसरा है आ। लेट मी रिपीट, एक है जा, दूसरा है आ। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने जब कहा जा, नूह ने आज्ञा पालन करी। अब कहता है आ, उसकी भी आज्ञा पालन करी। तो ये जा से लेकर आ के बीच में ये नूह विश्वास योग्य रहा। क्या बात है। हमको भी
इस संसार में जिस दिन से हम अंदर हैं और जिस दिन से हम स्वर्ग में जाएंगे, उसके बीच में हमारा जो मसीह जीवन है वो पूरी तरह से फेथफुल होना बहुत जरूरी है ना। जैसी कहा निकल आ, तो जूइश मूसा के हिसाब से जो कैलेंडर मैंने दानियल की पुस्तक में इसका जिक्र करा था, आपको जानकर यह ताज्जुब होगा क्योंकि जब मैं स्टडी कर रहा था यह अक्टूबर का महीना था, और जो मैं स्टडी दे रहा हूं कौन सा महीना है? अक्टूबर। सही ना। वचन 17, क्या पक्षी क्या पशु क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। अब यहां से एक नई शुरुआत मानव जाति को की परमेश्वर कर रहा है। वचन रखने जा रहा हूं, वचन 18 लिखा है कि तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आईं और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु, पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। क्या बात है, निकल आए। अब बात आती है पॉइंट 2 की, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, परमेश्वर नहीं भूला। अब यहां पे देखो कि नूह ने परमेश्वर को ही अपना परमेश्वर मान लिया था। वचन 20 लिखा है कि तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाए। इसको कहते हैं कि परमेश्वर को उसने अपना परमेश्वर मान लिया था, नहीं तो ये अर्पण ये किसी और को दे देता, क्योंकि उसको पता था कि ये परमेश्वर कौन है। ये मैं कंफर्म करना चाह रहा हूं। बाहर निकलने के तुरंत बाद उसने बोला, परमेश्वर बहुत धन्यवाद, हम ऐसे भयंकर एक ऐसी सफर से बाहर निकले हैं जहां हम अंदर थे आपके भरोसे, चारों तरफ बिजली गर्जन न जाने क्या क्या चीख चक लोगों की पुकारें, लेकिन हम सुरक्षित थे क्योंकि आपके वसीले से। ये अंदर सफिकेशन हो रहा था, हमको पता है, वेंटिलेशन नहीं था, किसी प्रकार का एसी नहीं था, छत भी बंद थी, खिड़की भी बंद था, 150 120 ऐसे करके हम अंदर रहे, लेकिन हम सब आपके भरोसे पे थे क्योंकि हमको पता था कि सच्चा परमेश्वर तू ही है। और ऐसे करके उस परमेश्वर को उसने अपना परमेश्वर माना। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपने इस यीशु को अपना परमेश्वर माना है। इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर नहीं माना तो गई भैंस पानी में, और अगर माना आप बच गए, अनंत काल के लिए बच गए। ये रहा तीसरा हिस्सा, परमेश्वर ने वाचा बांधी। कब? जैसे ही देखा नूह ने अपना जीवन मुझे समर्पित किया, परमेश्वर ने वाचा बांधी। देखिए वचन किस लिखा, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप नहीं दूंगा। श्राप का मतलब है मैं जजमेंट नहीं लाऊंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो भी जैसे मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी नहीं मारूंगा। मैं बात करना चाहता हूं कुछ सेकंड के लिए या मिनट के लिए यहां पर, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। तो इसका मतलब है आदम का पाप यीशु तक, वो चाहे बीच में पानी का बाढ़ आ जाए, पानी के बाढ़ ने मनुष्य जाति को अंदर से नहीं बदला। पानी के जहाज ने माफ करें, पानी ने, ग्लोबल फ्लड ने बाहर से बदला होगा लेकिन अंदर से नहीं। अंदर से बदलने का काम एक ही है और वो है यीशु का लहू। पानी नहीं बदल सकता। क्या बात है। वापस आता हूं, पानी नहीं बदल सकता। तुम कितनी भी डुबकी लगा लो, जहां कहीं लगा लो, नहीं पता तो एक आधा मैं भी बता देता हूं कि लोग कहां कहां डुबकी लगाते हैं, उसके बावजूद तुम्हारे को नहीं फर्क पड़ेगा। तुम बाहर से सफेद कपड़ा पहन सकते हो लेकिन अंदर वही हालत रहेगी। लिखा है ना, बचपन से। कुछ लोग कहते हैं मैं कभी दारू नहीं पिया, ये तुम्हारी आदत है, तुमने खुद को ट्रेन किया है बाहर से, लेकिन अंदर से तो हालत वही है। कुछ लोग कहते हैं मैं चींटी तक नहीं मारता, वेरी गुड, तुमने खुद को ट्रेन किया है बाहर से, लेकिन अंदर से तो यही हालत है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो भ्रष्टाचार, मर्डर, आतंकवादी, नक्सलाइट, पाप सबके खिलाफ हूं, मैं तो इसकी टीचिंग भी देता हूं। अरे मेरी किताबें तो इंटरनेशनल चलती हैं। अरे मैं नैतिकता के ऊपर, प्रेम के ऊपर, भाईचारे के ऊपर, क्या कहते हैं ना, आपस में मिलकर, इसके ऊपर तो मैंने किताबें लिखी है, मुझे तो अवार्ड तक मिला है। उसके बावजूद कहना चाहता हूं तुमने बाहर से ठीक किया, अंदर से वही आदमी हो तुम। अंदर से तुमको एक ही आदमी ठीक कर सकता है और वो है यीशु, उसका लहू, पानी नहीं। क्या बात है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो भी जैसे मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसे उनको फिर कभी ना मारूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अब मैं तुझसे वाचा बांधता हूं।
और आपको पता ही ये वाचा किससे बांधी? नूह से। नूह से का मतलब है टोटल मानव जाति से उसने ये वाचा बांधी, जो कि आज तक चल रही है। इसलिए लिखा है कि, इसलिए पता है आपको कि जब भी बारिश ज्यादा होती है ना तो आपको इंद्रधनुष दिखता है। ये परमेश्वर का ही निशानी है। लिखा है कि अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल, शीतकाल, दिन रात निरंतर होते चले जाएंगे। तो इसका मतलब है, इसको कहते हैं, परमेश्वर यहां पर कहना चाह रहा है कि जैसा चल रहा है आज की तारीख में, यह वैसा चलता रहेगा। कभी ठंड तो कभी तपन, कभी धूप काल तो कभी शीतकाल, कभी दिन तो कभी रात, निरंतर होते चले जाएंगे। लेकिन उसके बीच में मैं पृथ्वी को नहीं मारूंगा, लेकिन मानव जाति को बचने का रास्ता बनाया हूं, और वो रास्ता है यीशु मसीह। जो कि दोस्तों अब मैं यहां पे रुक रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि कल, ये आखिरी अध्याय था, माफ करें, आखिरी आयत थी 8वें का, कल 9 और 10, माफ करें परसों, नॉट कल, परसों, कल तो संडे है, संडे ऑनलाइन चर्च है, मंडे को हम वापस आएंगे और 10वां और 11वां चैप्टर उम्मीद करता हूं कि वो पूरा कर पाऊंगा। तो आप सभी के बीच में ये शिक्षाएं आ रही हैं, आप इसको क्या करोगे? आज का एक अच्छा टॉपिक था, वो है कौवागिरी नहीं करना, कबूतरीगिरी, ठीक है ना। और साथ ही साथ पेज को लाइक करिए, चैनल को लाइक करिए या फिर सब्सक्राइब करिए, और जितनी तादाद में हो सकता है शेयर करिए ना। कल की बात कर दूं, कल सुबह से लेकर शाम तक चलता रहेगा, कम से कम 10 से 11 लैंग्वेजेस इसमें, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं आऊँगा ठीक 8 बजे फिर से इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ, और नेशनली इंटरनेशनली जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मैं चाहता हूं कि कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।